हाय वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने मैं फिजिक्स का फिर एक पार्ट लेकर आया हूं जो प्रत्यावर्ती धारा से न्यूमेरिकल है और इन न्यूमेरिकल को जरूर लग रही है। इसका पिछला पार्ट 1 में डाल चुका हूं। हर एक पार्ट में 1 2 3 4 पार्ट बनता है सभी न्यूमेरिकल हर कराने में। तो आपका ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से लगाइए। मैं यहाँ पर आपको बेसिक ट्रिक दोनों बताऊँगा, कैसे कैलकुलेटर आपका जो भी कैलकुलेशन हो वो भी समझाएंगे। बाकी कैलकुलेशन प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए। हमारे चैनल पर जितनी अच्छी कैलकुलेशन प्लेलिस्ट मिलेगी आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं, गारंटी है मेरी। देख लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सभी वीडियो देख लेना, तब कहना। एक वीडियो देखने से नहीं, बहुत सारी वीडियो है। और वैसे भी कैलकुलेशन के मैं बेसिक मैथ कैलकुलेशन एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, उस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ टू एडवांस, उसमें देखेंगे सारी बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पर एक एक करके कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अभी भी चल रही है, प्लेलिस्ट चल रही है और उसमें का आपका पार्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं हल कराऊंगा, क्वेश्चन यहाँ पर लगा दूंगा और सोल्यूशन यहाँ पर करूँगा। कुछ चीज़ें मैं जो भी होगा बोल दूंगा, पर मैं हर चीज़ें लिखना लॉन्ग वीडियो चला जाता है, इसीलिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर लगे रहे, सारी चीज़ें ढूंढ के मैं यहाँ पर लिखूंगा बुक से। यहाँ पर मैं जैसे क्वेश्चन देखिए, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जा रही है। 300 मीटर मतलब तरंग दैर्घ्य वाली तरंग वहाँ से प्रसारित की जा रही है। और उसमें क्या है कि एक 2.4 म्यू धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। ठीक है, और उसके बाद आपका अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन क्या है, आपका प्रेरकत्व का परिकलन करना है। तो अब क्या क्या चीज़ें दी गई हैं पहले उसको आप लिख लेंगे। देखने से हमें मिल रहा है कि इसमें आपका तरंग दैर्घ्य मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो आप सबसे पहले तरंग दैर्घ्य लिख लेंगे। तरंग दैर्घ्य हमें मिल रहा है, तो तरंग दैर्घ्य कितना मिल रहा है? 300 मीटर शायद मिल रहा है, ऐसे कुछ 300 मीटर मिल रहा है। और जो कि प्रकाश की चाल आपकी होती है, प्रकाश की चाल आपको पता है, प्रकाश की चाल जिसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो हमारा ये कितना है आपका 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड ये होती है, ये आपको प्रकाश चाल होती है। ये सारी चीज़ें सवाल में दी गई। उसके बाद देखिए, ये तो आपका धारिता भी दी गई है। धारिता को आप कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, जो कि आप का मतलब 2.4 म्यू ऐसे यू की तरह होता है। फैराड, माइक्रो फैराड दिया गया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल में और भी चीज़ें कुछ मिल रही हैं, नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपको लिखा है यहाँ पर माइक्रोन का मान हम रख सकते हैं, तो इसको रखेंगे तो हमारा 2.4 × 10⁻⁻6 होता है। इसका वैल्यू है ये 10 की यू, जो म्यू की तरह है, यू की तरह ये म्यू का मान ये हो गया। और फैराड में आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो सेम वही चीज़ हुई। ये भी चीज़ आपकी वही है। अब तरंग की आवृत्ति देखते हैं। क्या आवृत्ति? तरंग की आवृत्ति, ठीक है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको देखते हैं। तो c/λ होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 3 × 10⁸ बटा, और लेमडा जो मान है मतलब ये तरंग दैर्घ्य, इसको लेमडा बोलते हैं। ये तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर 300। तो बताइए 300 में ये 8 जीरो है, ये 8 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो इसमें कट जाएगा तो 6 बचेगा। ध्यान दीजिए कैसे हल हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। 3 से 3 कट गया, इसमें 8 जीरो है तो 2 जीरो कट गया। ये घात का मतलब समझ लीजिए 8 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से कट गया, बचा 6 जीरो। तो मतलब कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 10�6 बच रहा है, 3 से 3 भी कट गया है। यही चीज़ समझ गए ना बात को। तो अब आइए, अब आपको दोलनी परिपथ के लिए, मतलब दोलनी परिपथ होता है, दोलनी परिपथ की आवृत्ति, दोलनी परिपथ की आवृत्ति का सूत्र इसमें देखते हैं। तो आपका f बराबर क्या होता है? 1/2 पाई, सॉरी अंडर रूट बना रहे थे, ये पाई है, रूट LC। ठीक है, ये सूत्र है। तो इस पे हमें रखना है, तो हम इस पे मान सभी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी L निकालना है, क्योंकि पता है हमारा प्रेरकत्व का परिकलन, तो L निकालना है। तो L यहाँ बाहर करेंगे, L इसको हम यहाँ से हटाएंगे, तो हमारा L का सूत्र जो बन गया, L बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 पाई f का स्क्वायर C। ठीक है, अरे यार इसका बहुत बड़ा पक्षांतर होगा, देखिए कैसे होगा। सारी चीज़ें फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए LC को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो F यहाँ आएगा। पहली कंडीशन देखिए, मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ कैसे, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पूरा पक्षांतर करके दिखा दूँ। इसको LC यहाँ पर ले जा रहा हूँ, अंडर रूट LC में यहाँ ले गया, तो 1/2 पाई f ऐसे हुआ। इसको समझ गए? अभी अंडर रूट है, इसको हटाएंगे, इसको अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा?
ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट में यहाँ से हटा दिया, एल सी बचा। अब एल को ही बचाना, सी को भी ले जाना, तो यहाँ ऊपर है तो नीचे जाएगा, ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। स्क्वायर कितने का लगा है, इतने का लगा है। पहले देखिए इसका एक का स्क्वायर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, 2 पाई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको रहने दीजिए। और ये सी ले गए तो सी हमारा मतलब तब जाके ये बना। कैसे पक्षांतर हुआ, सूत्र को मैं पक्षांतर करके दिखा दिए, तो ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पर हमें वैल्यू को पुट करना है, तो वैल्यू को पुट करते हैं तो सारी चीज़ें देखिए, 1 को आप 1 रहने दीजिए, और 2 गुणा पाई का मान हमारा 3.14 गुणा 10 की घात 6, और ये फैरेड का मतलब यहाँ पर एफ का मान यहाँ पर निकला था, कितने गया ये, तो मैंने सारी चीज़ें रखा। और इसका होल स्क्वायर है तो इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, और गुणा 2.4 गुणा 10 की घात -6, ये अलग से है ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको अगर हल करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, इसका 2 बार करेंगे तो 3.14 का 2 बार कर लीजिएगा, 3.14 गुणे 314 कर लीजिएगा, और गुणे 10 की घात यहाँ पर 6 है तो 6 दूनी 12, 10 की घात 12 हो जाएगा, और गुणा आपका ये 2.4 गुणा 10 की घात -6, तो ये 12 घात है, 6 घात कट जाएगी तो बचेगी 6 घात, और यही 6 घात ऊपर जाएगी, बाद में दशमलव शमलव काटने हटाने के बाद आपका जो आंसर आएगा तो आपका 10 के घात -7 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 है और एक दशमलव में आपका बढ़ेगा तो वो आपका 7 हो जाएगा, और नीचे जो है आपका इन सबका हल करेंगे तो 9.5 आएगा, और हल करने पर टोटल 0.5 गुणे 10 की घात -8 हेनरी आएगा, क्या आएगा हेनरी, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना है, इसको कैलकुलेशन देखिए मैं बहुत आसानी से बताया, और गुणा भाग तो एकदम आप गर्दा कर देंगे, बहुत बड़ी बड़ी गुणे, दशमलव हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, मेरे चैनल पर जितनी भी आपको कैलकुलेशन 3 प्लेलिस्ट चेक कर लेना, एक मैथ ट्रिकी सोल्यूशन, न्यूमेरिकल ट्रिकी सोल्यूशन, मैथ पक्षांतर, और फिर जो काम बेसिक चल रहा है बेसिक मैथ 12, 4 प्लेलिस्ट है आपके लिए। तो ये आपका प्रश्न हो गया। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर, वो आपके सामने यहाँ पर लगाते हैं, प्रश्न पढ़ते रहिएगा, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक उच्चाई ट्रांसफर की प्राथमिकता तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। देखिए 100 तथा 400 है दोनों, ठीक है, फेरों संख्या। प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए, पहले क्या निकालना है, परिभ्रमण अनुपात निकालना है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज निकालना है, दो आपका निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है उसको लिख देंगे, प्राथमिक में फेरों की संख्या, कुंडली में प्राथमिक कुंडली लीजिएगा, मैं लिखने वाला फेरों की संख्या कितना है, फेरों की संख्या आपका पहले नंबर प्राइमरी में मतलब NP लिख सकते हैं प्राइमरी के लिए, तो इसमें कितना है आपका 100, ठीक है, और सेकेंडरी के लिए कितना है, मतलब उसको हम सेकेंडरी के लिए NS बोल सकते हैं, ये हमारा NP हो गया, और NS हमारा सेकेंडरी कितना है, सेकेंडरी हमारा 300 कुछ था, 400 है, ठीक है। ये हमारा इतना तो सवाल में हमारा क्या है कि आपका इतना क्रमशः आपकी इतने फेरों की संख्या है, ये क्या है, फेरों की संख्या। तो परिभ्रमण अनुपात जो होता है, क्या परिभ्रमण अनुपात जो होता है वो आपका यहाँ पर हम निकाल देते हैं, A बराबर परिभ्रमण अनुपात, ये आपका होगा मतलब R बराबर आपका NS/NP, ये होता है। इस पर अगर हम रखते हैं NS का मान हमारा कितना था, 400 था, ठीक है, NS मान हमारा 400/100, और काटने पर हमारा आ गया 4, ये हमारा आंसर आ गया परिणाम। उसके बाद अगर हम B की वैल्यू निकालते हैं तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें समझता हूँ, जो कि आपका प्राथमिक लगाई गई कुंडली पर वोल्टेज जो है, यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया गया है, आपका कुछ दिया गया है 120 वोल्ट, कितना दिया गया है, तो प्राइमरी पर आपका वोल्टेज दिया गया है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट दिया गया है, ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा सेकेंडरी पर वोल्टेज जो है वो हमारा पता नहीं कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो फिर से अगर हम निकालते हैं अनुपात तो VS बराबर VP और NS बराबर NP, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। और अगर हम इस पर देखते हैं तो सारी चीज़ें हमारा हल करने के बाद आपका जो
मतलब इसमें निकालना है आपका द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी फेस अंदर मतलब से पर वोल्टेज लगाया गया है, तो ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। और जब इसको हम आर मान लेंगे तो हमारा वी एस यहाँ रहेगा, तो आर यहाँ जाएगा, तो वी पी इसके बगल जाएगा, तो वी पी इसके बगल मतलब वी एस बराबर हमारा हो जाएगा, इसको तो मैंने आर माना है और वी पी इसके बगल जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आर की वैल्यू जो है अगर हम देखते हैं तो हमारा कितना है, ए है। मतलब यहाँ पर देखिए आर का मतलब ये हुआ कि आर मतलब परिमाण अनुपात, हमारा अनुपात कितना निकला है, एन एस एन पी, तो हमारा निकला है आर, मतलब यही चीज़ तो है। मतलब आप आर मैंने इसलिए माना कि इसको आर बोलते हैं ना अनुपात को, तो मैं उसको लिखा। और गुणे वी पी का मान हमारा यहाँ पर है 120, तो इसको अगर करते हैं 12 चौको 12 पंचे 60, 12 चौको 48, 480 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस दूसरी सवाल का आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरी सवाल, मतलब कोई दिक्कत नहीं यार, अनुपम मत इसको रखिए यहाँ पर, इस सवाल पर रख दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही चीज़ है यार, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको आर न माने तब भी यहाँ पर भी इसका मान रख दें, या इसको पूरा यहाँ पर उठा के ला के रख दें, कोई दिक्कत तब भी नहीं होने वाली है, आप वैसे भी कर सकते हैं। मतलब इसको आप कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर रखेंगे कि बी एस यहाँ पर पता, बी एस का मान हम देखते हैं पता नहीं है, ठीक है। और बी पी का मान हमारा यहाँ पर देखते हैं 120 वोल्ट है, और बराबर एन एस का मान 400 है और इसका मान 100 है। अब इसको हम देखते हैं तो 0 0 कैंसिल हो गया, और इसको हम ले जाते हैं तो इसमें ये 4 बचा, तो इसको ले जाएंगे तो बी एस मतलब सेम यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगली सवाल लेके चलते हैं, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। अगली सवाल आपका है 220 वोल्ट आपूर्ति की किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट और 550 वाट पर रेफ्रिजरेटर की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके बाद हमें इस तीसरी सवाल निकालना है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी गई उसको लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमें पावर निकालना है। पावर देख रहे हैं तो हमारा कितना है, 110 से 150 वोल्ट में आपका रेफ्रिजरेटर शक्ति प्रदान करता है, शक्ति के लिए। तो हम देखते हैं तो पावर हमारा कितना आपका लास्ट में 550 वाट है, कितना 550 वाट पावर में निकाला जाएगा, वोल्ट आपका विभवांतर आपका वोल्ट में निकाला जाएगा। तो हम देखते हैं सेकेंडरी पर आपका मतलब लास्ट में हमारा वैल्यू देख रहे हैं, तो पी एस हमारा PS मतलब पावर हमारा सेकेंडरी का पावर कितना है, 500 आपका 550 है, कुछ है 550 वाट है, 550 वाट यही है ना सवाल में देखते हैं। तो उसके बाद अगर हम और देखते हैं आपका सेकेंडरी इस पर वोल्ट कितना है आपका 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद और चीज़ें देखते हैं तो प्राइमरी पर आपका कितना है, ये आपका 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही। अब हमें क्या निकालना है, आपका रेफ्रिजरेटर शक्ति प्रदान करता है, कितनी शक्ति प्रदान करता है, समय की धारा ली जाती है, उस समय धारा ली जाती है। तो आईपी प्राइमरी की धारा निकालनी है, आईपी निकालना है, तो ये हमें निकालना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारी द्वितीय कुंडली धारा, द्वितीय कुंडली की धारा मतलब ये द्वितीय कुंडली इसको बोल रहे हैं। द्वितीय कुंडली मतलब ये सेकेंडरी देखिए कुंडली की धारा, द्वितीय कुंडली की धारा अगर इसको हम निकालते हैं तो हमारा क्या बनेगा, आई एस बराबर पी एस अपान वी एस बराबर जो कि 550 बटा 110 जो कि काटने से 0 11 पचे 55 5 वोल्ट आ जाएगा, कितना 5 वोल्ट आ जाए। वो इस धारा है ना तो एम्पियर में लिखी जाएगी, यहाँ पर एम्पियर लिख दीजिएगा, ठीक है, ये एम्पियर में धारा हो गई। अब क्या कर देते हैं, कुंडली में विद्युत शक्ति जो है प्राथमिक कुंडली शक्ति है, तो हम इसके हिसाब से देखते हैं तो हमारा एक सूत्र होता है वी एस गुणे आई एस और इक्वल में होता है आपका वी पी गुणे आई पी। मतलब कि आपका द्वितीयक कुंडली बटे यहाँ पर द्वितीयक कॉइल और बराबर आपका प्राइमरी कॉइल प्राथमिक कुंडली, ठीक है, प्राथमिक कॉइल, ये आपका एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर द्वितीयक, यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक बराबर प्राथमिक, तो इस पे हम रखते हैं तो हमारा सूत्र पर, तो हमारा क्या होगा, अब इसमें प्राथमिक कुंडली का मतलब हमारा ये
आईपी है तो आईपी यहाँ पर छोड़ देंगे, आईपी यहाँ मैंने छोड़ दिया तो ये बीपी इसके बटन में जाएगा, ये बीपी इसके बटन में जाएगा। तो मतलब VS IS अपॉन VP 110 गुणे बटे 220, इसको हम काटते हैं 2 बार जाएगा तो 5/2 आ गया, और 5/2 को कटेंगे तो 2.5 होगा एम्पियर, इतना एम्पियर। तो ठीक है, ऐसे ही आपका ये सवाल आ गई आपका अगली सवाल। ठीक है, तो ये आपका तीसरी सवाल थी। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक सवाल और है, मतलब इसमें सवाल आपकी दिया गया है, लगा दें, ये तो आप लगा लीजिए कि वो समझा देते हैं, आप लगा के ट्राई कर लीजिएगा। लगा के देख लीजिएगा, सवाल मैं लिख देता हूँ, मतलब लगा देता हूँ, बस इसको समझा दूंगा। सवाल यहाँ पर आपके सामने है, पढ़ के दिखाता हूँ। मतलब इसमें क्या है कि आप चाहे ट्रांसफार्मर की संचालन लाइन वोल्टेज जो है 1100 मतलब वोल्ट है और 110 वोल्ट है, यहाँ पर इतना से वोल्ट करता है, 110 से 100, और प्राथमिक कुंडली जो है 2000 फेरे है। प्राथमिक कुंडली जो उसमें बनाई गई है वो 2000 फेरे बनाई गई है। और ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है 80% है, और निर्गत शक्ति 4000 वाट है। निर्गत जो आपकी वहाँ पर शक्ति है, पावर है जो ना, वो 4000 वाट की है। तो निम्न की गणना करना है, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या, बस फेरों की संख्या निकालना है। उसके बाद आपका निवेशित शक्ति ज्ञात करना है। तो फेरों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आपको एक दक्षता आपका दिया गया है, दक्षता दिए गए है 80%, तो 80/100 करके उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप सबसे पहले आप कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.8 आ जाएगा, क्योंकि आप 80% को आप पहले कन्वर्ट करिए संख्या में, तो परसेंट से आपका संख्या हो जाएगी तो 0.8 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगी दक्षता। और प्राइमरी आपका जो प्राइमरी फेरों की संख्या आपका 2000 है, दिया गया है प्राइमरी में। तो अब क्या करना है कि 4000 वाट आपको मिल रहा है, मतलब 4000 वाट मतलब 4000, वो 4 किलोवाट उसको बोल सकते हैं। तो 4 किलोवाट है, मतलब अब उसको द्वितीय कुंडली में रखेंगे तो जाके लास्ट में हमें क्या करता है 2000 आपका फेरों की संख्या, मतलब आपका इस सूत्र पे रख देंगे। ये जो होता है NS बराबर NP और गुणे BS बटे BP, इस वाले फार्मूले पर रख देना। और NP का मान हमारा वहाँ से देखते हैं तो हमारा 2000 फेरों की संख्या प्राइमरी है, और 110 आपका प्राइमरी वोल्ट का आपका है, और आपका 1100 जो आपका है उसमें आपका मतलब प्राइमरी वोल्टेज है। तो इसको अगर हम काट देंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। कितना 200, जो 0 कैंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका काटेंगे तो 11 से 11 भी कट जाएगा, मतलब 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200, वो आपका ये आ जाएगा 200 पहला। और बाद में निर्गत निकालेंगे तो आपका उसमें क्या होता है, निवेशित शक्ति जो होता है, निवेशित शक्ति होता है वो निर्गत शक्ति बटा नीटा ये होता है। तो यहाँ पर आपका 4 रखेंगे और यहाँ पर आपका 0.8 रखेंगे और इसको काट देंगे तो 5 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, 8 पंचे 40, 5 किलोवाट। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा, एक बार ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से मैं 4 सवालों का एक समूह लेकर आया हूँ। फिर अभी इसमें बहुत बड़ी बड़ी सवालें हैं तो इसको मैं लेकर आऊँगा पूरा प्रत्यावर्ती धारण, क्योंकि सवाल इसमें से आती है। तो ये आपका बाकी पिछले पार्ट का मैं न्यूमेरिकल लगा चुका हूँ, कैलकुलेशन की वीडियो है, केमिस्ट्री की भी रिएक्शन बनाना कैसे कैसे, सारी बेसिक क्लास केमिस्ट्री की हमारे चैनल पर आपको केमिस्ट्री की बेसिक क्लास जो मिलेगी ना एकदम परफेक्ट मिलेगी आपको। 100% आवर्स आदि याद हो जाएगा। उप समूह पहचानना, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना, उप सब संयोजक बंध क्या एक पार्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा, वो भी मिल जाएगा। और PSC का नाम बनाना वो भी बहुत बताया हूँ, तो सभी चीज़ें आप समझ जाएंगे। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, कमेंट भी कर देना, और सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।